जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो, ये विशेषता उसी नारी में होती है। अब कौन सी विशेषता पूछोगे? नहीं बताऊं तो सुनो। विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर, सुबह को जाते हैं और शाम को आते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का तो कर्म ही है धर्म का प्रचार करना, धर्म का ज्ञान देना, शास्त्रों में जो लिखा है उसको यजमानों तक पहुंचाना और उस विधि के अनुसार कर्मकांड की पद्धति को पूर्ण करके भगवान से भक्तों को जोड़ना। तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। अब उनकी जो धर्म पत्नी है, दिन भर उन्हीं का घर पे साम्राज्य रहता है, क्योंकि पति तो बेचारे चले जाते हैं अपना पूजा पाठ करने। तो उनका साम्राज्य कैसा चलता है? कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी अपने सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कश वाणी है महाराज, बोलती हैं तो लगता है जैसे मिर्च छिड़क दी। लेकिन शाम को जब पतिदेव पूजा पाठ करके घर आते हैं तो इतनी सीधी हो जाती हैं, इतनी सती सावित्री हो जाती है महाराज, जैसे हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का है। शास्त्र में तो ये तक कहा है कि इतनी सीधी हो जाती है मानो सती अनसुईया के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का है। लेकिन जैसे ही पति जाते हैं तैसे ही सामने वाली से कहती है, अगर तूने मेरी चौखट की तरफ अपना सामान फेंक दिया तो हमारे जो पंडित जी कर्मकांड करते हैं ना, उनसे यज्ञ भी तुम ही कराओगे। इतना तकड़ा साम्राज्य महाराज पत्नी का। हाँ, धर्म नेत्रम कुरु नेत्रम नेत्रम परिपूर्णः संपूर्ण दृष्टि मयानितम सोमाख्यम सप्रभावते। द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती है मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती, लेकिन मेरे गोविंद को बनावटी प्रेम पसंद नहीं है। मेरे गोविंद को बनावटी प्रेम पसंद नहीं है। बोले महाराज, ये बनावटी प्रेम कैसा होता है? और देखिए, जो बनावटी भक्ति दिखावे तो समझ लेना कि ये अंदर से गड़बड़ है। जो ज्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, ज्यादा बनावटी बातें करे, समझो वो अंदर से गड़बड़ है। ये शास्त्र की विशेषता है। परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो ना, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में सोचते हो मेरी गली में आओ तो दिखाऊंगा, ये बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। तो धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती हैं। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति बड़ा आदर है। और एक बात, पंडित जी के घर धन की कमी तो है ही नहीं। पंडित जी के घर हर चीज के भंडार भरे हुए हैं, गोविंद की कृपा है। लेकिन एक चीज की कमी है। क्या है? कि उनके पुत्र नहीं है। क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। तुलसी स्थापना तो हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। उनके घर में भी तुलसी है, लेकिन पत्ता
पता ही नहीं कि तुलसी कभी हरी क्यों नहीं हो पाती। अब सूख जाती है। पंडित जी के घर में जो गौ माता है, जिनकी पूजा होती है, लेकिन वो भी वांझ है, उनके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, क्या बताऊं, तुलसी जी को रोज जल देता हूं अपने हाथों से, फिर भी सूख जाती हैं। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, ये बांझ हो गई, ना बच्चा दिया ना बचिया दी, कुछ भी नहीं है। अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया महाराज। पास वाले घरों से पड़ोसी आने शुरू हो गए। और देखिए एक बात और, बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। पड़ोसी जो जिनका बराबर में मकान या थोड़ा और बराबर में होता है, ऐसे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। और ज्यादा बढ़िया कहीं मिल जाए तो समझो आपको उखाड़ कर ही मानेंगे, बसाने नहीं देंगे, बसने नहीं देंगे, उखाड़ करके ही मानेंगे। बोले वो कैसे? अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। कहने लगे, क्यों जी पंडित जी, तुम्हारे घर तुलसी का बिरवा तो है, लेकिन ये सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले, क्या बताऊं भैया, पानी तो रोज देता हूं, फिर भी सूख जाती है, मालूम नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, एक बात बताओ, तुम्हारे जो गाय है, इसने ना कभी बछड़ा दिया है ना बछिया दी है, कारण क्या है? बोले भैया मालूम नहीं, खूब सेवा करता हूं, लेकिन कुछ भी पता नहीं है, सब हरि की कृपा है। अब देखो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया। बोले तुम्हारे घर बेटा नहीं है ना, इसी पाप की वजह से गऊ बांझ हो गई और ये देवता तुमसे खुश नहीं है। तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हो रहे हैं। पंडित जी को भ्रम में डाल दिया। इतने प्रचंड विद्वान, नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा करने वाले, मंत्र उच्चारण करने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को आप पड़ोसियों के कहने में आकर के मूर्खता की दृष्टि से अपने आप को सोच में कर लिया। अब एक दिन तो विद्वान ब्राह्मण अपने घर पे बैठकर रोने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पुत्र नहीं है, इसीलिए मेरे पितृ मुझसे रुष्ट हैं, मेरी गाय मुझसे रुष्ट है, मेरे घर में गृह शांति नहीं है, यही कारण है। और घर छोड़कर वन में चले गए। 4-5 दिन हो गए, वन में बैठे बैठे पंडित जी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। अब प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। प्रभु की कृपा से उधर से एक संत जा रहे थे, वन में से निकले। अब संतों ने देखा कि ये ब्राह्मण देवता इस तरह क्यों रो रहे हैं महाराज। ब्राह्मण के पास पहुंचे और जाकर के कहा, क्या बात है पंडित जी, आप क्यों रो रहे हैं? इतने अच्छे विद्वान हो आप। और देखिए ये जो चेहरा होता है ना, चेहरा, ये मनुष्य कैसा है, पापी है, कपटी है, परेशान है, लोभी है, लालची है, सब कुछ बता देता है। ये एक ऐसा आईना है मनुष्य का कि मनुष्य के चेहरे पे चलने वाली हर दृष्टि, चिंता, भाव सब जागृत करा देता है। हम कितने खुश हैं, कितना दिखावटीपन कर रहे हैं, कितना हम अंदर से पापी हैं, कितना हम खुश हैं, सब बता देता है। संतों ने पंडित जी के चेहरे को देखा तो सोचा सच में ये ब्राह्मण परेशान है।
अब वन में पक्षी रुदन कर रहे। पक्षियों ने अपनी आवाज जैसे ही निकालनी शुरू करी, संत महात्मा भी कहने लगे, सच में ये विद्वान परेशान है। तो बोले महाराज जी, जब आप